Very good evening, my dear friends. In this video lecture, we will talk about some daily use sentences as well. We have here 10 sentences and we will try to improve our spoken by the help of these sentences. ये 10 सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखे हैं. इन सेंटेंसेस की मदद से हम अपने स्पोकन को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. रोज की तरह ही हम कभी 5 कभी 10 सेंटेंस ऐसे पर डे हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं. तो वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. वी हैव रिटन है ओनली इन इंग्लिश, सो आई विल ट्राई टू टेल आल्सो हिंदी ऑफ दीज सेंटेंसेस. तो इंग्लिश में लिखा है तो इन सेंटेंस का मैं हिंदी में भी ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा कि क्या इनका मतलब है और कैसे इनको हम यूज कर सकते हैं. बहुत ही मजेदार सेंटेंस हैं. देखिए पहला सेंटेंस है हमारे पास. द फर्स्ट सेंटेंस, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस वी हैव हियर, द विंड इज ऑलमोस्ट स्टिल. The wind is almost still. How will we speak this sentence? The wind is almost still. It means हवा जो है बिल्कुल बंद है. आजकल के दिनों में आपने देखा होगा क्या हो रहा है, जैसे गर्मी बढ़ रही है तो कभी कभार क्या होता है, हवा बिल्कुल एकदम गुम हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है. तो हम बोलते हैं कि हवा एकदम बंद है. हवा आज तो हवा बिल्कुल बंद है. The wind is almost still today. ठीक है, ऐसे बोलेंगे. The wind is almost still. Still में शांत है, बिल्कुल बंद है. ठीक है. The wind is still. The wind is almost still. The wind is almost still today. आज हवा बिल्कुल बंद है. दूसरा देखिए, I smile to myself. I smile to myself. मैं मन ही मन मुस्कुराया. मैं मन ही मन मुस्कुराया. उसे देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराया. तो I smile to myself. अब मैं मन ही मन मुस्कुराया, आई स्माइल टू माई सेल्फ. वो मन ही मन मुस्कुराया, ही स्माइल टू हिमसेल्फ. ठीक है, आप मन ही मन मुस्कुराए, यू स्माइल टू योर सेल्फ. तो इसको हम चेंज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज वर्ड्स हैव वेट. हिज वर्ड्स हैव वेट कैसे बोलेंगे? उसकी बातों में दम है. उसकी बातों में दम है. तो दम ये वो वाला दम नहीं, एक चरस गांजे को भी दम बोलते हैं, आपने सुना होगा. तो वो वाला नहीं, उसकी बातों में वजन है कहने का मतलब है दम है. उसकी बातों में दम है. तो कैसे बोलेंगे? हिज वर्ड्स हैव वेट. हिज वर्ड्स हैव वेट. वी आर टू स्पीक दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन, देन आफ्टर वी विल गेट फ्लुएंसी इजीली. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट रिलायबल. वो भरोसेमंद नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं. इस टाइप का सेंटेंस बोलते हैं ना, उसका कोई भरोसा नहीं. भाई देखना, उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं. ही इज नॉट रिलायबल. ही इज नॉट रिलायबल. वो देखो रिलायबल नहीं है, भरोसा करने योग्य नहीं है, रिलाई करने योग्य नहीं है. ही इज नॉट रिलायबल. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आर यू एनॉयड विद मी. आर यू एनॉयड विद मी. नाराज हैं क्या मुझसे? आप नाराज हैं क्या मुझसे? आर यू एनॉयड विद मी. एनॉयड होना, परेशान होना. क्या आप परेशान हैं या नाराज हैं मुझसे? Are you annoyed with me? Next sentence we have here. What is my fault in it? What is my fault in it? What's my fault in it? कैसे बोलेंगे? What's my fault in it? What's my fault in it? इसमें मेरा क्या कसूर? इसमें मेरा क्या कसूर? इसमें मेरा क्या कसूर है, यानी कि इसमें मेरी कौन सी गलती है, मेरी गलती कहाँ है कहने का मतलब है What is my fault in it? What's my fault in it? ऐसे बोलना है. देखिए नेक्स्ट सेंटेंस 7th नंबर पे, आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स. आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स. आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स. आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स. आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स. यू कैन स्पीक एनी वन ऑफ देम. इनमें से किसी एक को आप बोल सकते हैं. पर्सन ऑफ वर्ड्स का मतलब है जुबान का पक्का होना. जुबान का पक्का होना. एक सेंटेंस हमने और भी बताया था, He is true to his words. I am true to my words. मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ. मैं जो कहता हूँ करके रहता हूँ कहने का मतलब I am true to my words. I am true to my words. मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ. I am true to my words. और ये है I am a person of words. मैं जुबान का पक्का हूँ. मैं जुबान का पक्का हूँ. आपको बोलना है आप तो जुबान के पक्के हैं. You are a person of words. You are a man of words. You can also speak. Man of words भी आप बोल सकते हैं. Next sentence देखिए, You are taking me wrong. I had told you in my last video. You are getting me wrong. You are getting me wrong. आप मुझे गलत समझ रहे हैं. Get में समझना है, प्राप्त करना. You are getting me wrong. आप मुझे गलत समझ रहे हैं. Here we have written you are taking me wrong. You are taking me wrong.
आप मुझे गलत कर ले रहे हैं, कहने का मतलब गलत समझ रहे हैं। टेक मीन्स ऑल्सो समझना या लेना। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग यानी कि आप मेरी बातों का गलत मतलब ले रहे हैं या आप मुझे गलत समझ रहे हैं। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस 9th नंबर पे देखिए, आई एम नॉट डिक एंड हैरी, आई एम नॉट डिक एंड हैरी, आई हैव रिटन हियर आई एम नॉट डिक एंड हैरी, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ। बिलीव मी आई एम नॉट डिक एंड हैरी, मेरा भरोसा करिए, मुझ पे विश्वास करिए, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ। आई एम नॉट डिक एंड हैरी। लास्ट सेंटेंस, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी या मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट से ही बनता है एक्सपेक्टेशन नाउन। एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद या आशा। आई डिडंट एक्सपेक्ट, मैंने आशा नहीं की थी, इट फ्रॉम यू यानी कि आपसे, मैंने आपसे इसकी उम्मीद नहीं की थी या मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो ये सेंटेंस हमारे हैं यहाँ पे 10 सेंटेंस जो कि हम बहुत ज़्यादा इनका यूज करते हैं अपने डेली स्पोकन में। आप इनका यूज आप भी कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। तो आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम एक सेंटेंस को आपको 4 to 5 टाइम्स बोलना है। देन आफ्टर यू विल बी एबल टू स्पीक दिस सेंटेंस विदाउट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस। बिना किसी बाधा के आप इन सेंटेंसेस को इजीली बोल पाएंगे। 4 से 5 बार एक सेंटेंस को बोलना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, द विंड इज ऑलमोस्ट स्टिल, द विंड इज ऑलमोस्ट स्टिल टुडे। आज जो है हवा बिल्कुल बंद है। आपको बोलना है तो बोलेंगे द विंड इज ऑलमोस्ट स्टिल। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड, सो वी डोंट नीड टू repeat this sentence, we don't need to speak this sentence again and again. So you can practice and we will see you in our next video. Thank you so much friends. If you like the video, do not forget to share. If you are new in my channel, so do not forget to subscribe it. Thank you so much friends.